हेलो स्टूडेंट्स, पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने नाउन्स की डेफिनेशन, उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात की है। आज के लेक्चर में हम नाउन्स के काइंड्स को समझने वाले हैं, मतलब कि हम नाउन्स के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें नाउन्स की एक तो बहुत ज्यादा और इंफॉर्मेशन मिलेगी और दूसरी चीज, इस लेक्चर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होने वाले हैं। तो इसीलिए इस लेक्चर से आपको नाउन्स की और भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। स्टूडेंट्स, वैसे तो नाउन्स के टोटल 5 काइंड्स होते हैं। देखिए, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, फिर आते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, और लास्ट में कलेक्टिव नाउन्स। तो चलिए इन सबको समझते हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसमें कुछ वर्ड्स हो सकते हैं जिनका मीनिंग भी आपको अभी नहीं पता, कोई बात नहीं, हम सब चीज बहुत ही आसानी से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में। अगर इन दोनों को इकट्ठे समझेंगे ना, बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन्स और कॉमन नाउन्स। दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा नाम दिव्यम है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, लेट्स से मधु, निधि, रोहन, हम सब लोग हैं, है ना? तो हम सब में कॉमन क्या है कि हम सब फ्रेंड्स हैं, या फिर ये ह्यूमन बींग्स के नाम है। पर अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो मेरा नाम दिव्यम है ना स्टूडेंट्स? तो अगर किसी भी एक पर्टिकुलर चीज की अगर बात की जा रही है ना, तो वो एक प्रॉपर नाउन है। और अगर एक पूरी क्लास, एक ग्रुप का एक कॉमन नाम दिया जा रहा है, तो वो होगा हमारा कॉमन नाउन, यानी कि ह्यूमन बींग्स होगा कॉमन नाउन, पर दिव्यम मेरा नाम है एक प्रॉपर नाउन। तो देखिए, प्रॉपर नाउन्स क्या है? नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब कि अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम दे रहे हैं, तो दोस्तों वो एक प्रॉपर नाउन होगा। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है पर्टिकुलर, कि हम एक पर्टिकुलर किसी चीज का हम नाम डिफाइन कर रहे हैं। जैसे कि मधु एक लड़की का नाम है, तो गर्ल हमारा कॉमन में जाएगा, पर मधु एक पर्टिकुलर नाम है तो प्रॉपर नाउन है। दिल्ली एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है, बाइबल एक पर्टिकुलर बुक का नाम है ना स्टूडेंट्स? कॉमन नाउन्स की अगर हम बात करें, नेम शेयर्ड इन कॉमन बाय एनीथिंग ऑफ सेम क्लास, मतलब कि हम कॉमन कुछ चीज जो कि बहुत सारी चीजों में कॉमन हो सकती है। जैसे देखिए, गर्ल, कितनी सारी गर्ल्स हैं, है ना? तो गर्ल एक कॉमन नाउन है। सिटी, कितने सारी सिटी हो सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स? मुंबई, कोलकाता, मद्रास, एनीथिंग। तो मतलब कि सिटी हमारा एक कॉमन नाउन है। बुक, कितनी सारी बुक्स हो सकती हैं। बाइबल, एनसीईआरटी, द अल्केमिस्ट, ये सब बुक्स हैं। तो यानी कि बुक कॉमन नाउन है, पर वो जो पर्टिकुलर नाम है, बाइबल, एनसीईआरटी, ये सब हमारे प्रॉपर नाउन्स हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जितने भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं ना, उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा अपर केस यानी कि कैपिटल में लिखा जाता है। दोस्तों, जब आप अपना नाम लिखते हो तो आप हमेशा अपने नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखते हो। किसी भी सिटी का नाम लिख रहे हो, न्यू दिल्ली, तो उसमें एन और डी, क्योंकि ये एक सिटी का नाम है, तो दोस्तों दोनों ही कैपिटल होते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि कोई ब्रिज है, तो ब्रिज तो कितने सारे हो सकते हैं, कोई कॉमन चीज है ना? तो ब्रिज हो गया कॉमन नाउन। पर स्टूडेंट्स, अगर मैं बोलूं गोल्डन गेट ब्रिज, तो ये एक प्रॉपर नाउन है, और इसके अंदर गोल्डन और गेट दोनों का जो जी है वो कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन इन दोनों को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। अब बात आती है कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की। इनको भी हम इसी तरीके से इकट्ठे समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, कॉन्क्रीट नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, पहले हम इनका मतलब समझते हैं। कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट कोई भी एक रियल चीज को कहा जाता है, यानी कि नेम ऑफ अ रियल थिंग। दोस्तों, अब थिंग याद कीजिए, हमने नाउन्स के इंट्रोडक्शन लेक्चर में थिंग को किस तरीके से डिफाइन किया था कि कोई भी एक ऐसी चीज जिसको हम या तो देख सकते हैं, या फिर सुन सकते हैं, या फिर टेस्ट कर सकते हैं, या फिर स्मेल कर सकते हैं, और नहीं तो हम उसको टच कर सकते हैं। तो ऐसी जो भी चीजें हैं, रियल चीजें हैं, उनका जो नाम होता है वो कॉन्क्रीट नाउन्स में कंसिडर किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखिए, पेन, इसको मैं टच कर रहा हूं, इसको मैं देख सकता हूं, तो ये एक हमारा कॉन्क्रीट नाउन है। गिटार, इसको हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, इससे जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको भी सुन सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल कॉन्क्रीट नाउन है। पास्ता, इसको टेस्ट कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, नाउन है। अब इसी तरीके से सनलाइट, इसको हम देख सकते हैं,
कॉन्क्रीट नाउन है। स्किन, इससे तो हम हर चीज को टच ही करते हैं और इसको हम वैसे भी देख सकते हैं, है ना, तो ये भी एक कॉन्क्रीट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की बात करते हैं। नेम ऑफ अ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन, मतलब कि दोस्तों जो भी ऐसी चीजें हैं जिनको आप अपने 5 सेंसेस, देखिए जो हमने थिंग को डिफाइन किया था जिस तरीके से, जिन भी चीजों को आप अपने 5 सेंसेस से फील नहीं कर सकते परंतु आप उसको अपने मन में फील कर सकते हो, तो दोस्तों वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आती हैं। कोई भी क्वालिटी, कोई भी स्टेट या कोई एक्शन, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कंसिडर किया जा सकता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, फ्रीडम। अब फ्रीडम को क्या आप देख सकते हो? नहीं। क्या आप उसको सुन सकते हो? नहीं। टेस्ट भी नहीं कर सकते, हम उसको टच भी नहीं कर सकते, है ना स्टूडेंट्स। तो फ्रीडम हमारा कॉन्क्रीट नाउन तो नहीं है परंतु फ्रीडम को आप अपने मन में फील कर सकते हो, तो इसीलिए फ्रीडम एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरीके से जॉय, हैप्पीनेस, आप इनको फील कर सकते हो, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव, हेट, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ट्रूथ, ऑनेस्टी, लाइफ, ये सब ऐसी चीजें हैं जिनको आप अपने 5 सेंसेस से फील नहीं कर सकते परंतु अपने मन में जरूर फील कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, हमने देखिए कितनी आसानी से कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को भी बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। अब बात आती है कलेक्टिव नाउन्स की, इसको भी समझते हैं। स्टूडेंट्स, कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन नाम से ही पता चल रहा है कि किसी कलेक्शन की बात की जा रही है। देखिए, नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स और पर्सन, मतलब कि किन्हीं भी चीजों और लोगों की कलेक्शन को, उनके झुंड को जो नाम दिया जाता है वो कलेक्टिव नाउन्स में प्लेस किया जाता है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, थिंग्स, लेट्स से फ्लावर्स, तो फ्लावर की जो कलेक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं? बंच ऑफ फ्लावर्स। तो यहां पर जो बंच है वो एक कलेक्टिव नाउन है। पर्सन्स की कलेक्शन को हम कहते हैं क्राउड या ग्रुप, है ना, तो वो भी एक कलेक्टिव नाउन है। देखिए, क्राउड हमारा कलेक्टिव नाउन है। टीम, अगर मैं फुटबॉल टीम की बात करूं तो फुटबॉल टीम में कितने सारे फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं, तो प्लेयर्स की कलेक्शन को टीम कहा जाता है। आर्मी, स्टूडेंट्स, इंडियन आर्मी, कितने सारे सोल्जर्स हैं, तो सोल्जर्स की कलेक्शन को हम आर्मी कहते हैं। इसी तरीके से हर्ड और पोल्ट्री, ये भी हमारे कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि हर्ड, हर्ड का मतलब होता है बहुत सारी कैटल्स की कलेक्शन, पोल्ट्री का मतलब होता है बहुत सारी हेन्स की कलेक्शन, तो ये भी क्योंकि कलेक्शन के कुछ नाम है तो इनको कलेक्टिव नाउन्स में कंसिडर किया जाएगा। तो दोस्तों, हमने नाउन्स के 5 टाइप्स को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। चलिए इनको जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन किसी पर्टिकुलर चीज का नाम, जैसे कि दिव्यम, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, रोहन एक पर्टिकुलर नाम है। कॉमन नाउन, हम दोनों लड़के हैं या फिर हम दोनों ह्यूमन बींग्स हैं, तो मतलब कि ये एक कॉमन नाम है, तो कॉमन नाउन। कॉन्क्रीट नाउन, अब तो नाम से ही पता चल रहा है क्योंकि मीनिंग समझ आ गया। कॉन्क्रीट मतलब कि कोई भी रियल थिंग, ऐसी चीज जिसको हम अपने 5 सेंसेस से फील कर सकते हैं, तो वो हो गया कॉन्क्रीट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कोई भी ऐसी चीज जिसको अपने 5 सेंसेस से हम फील नहीं कर सकते परंतु उसको अपने मन में फील कर सकते हैं, तो वो होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि जॉय, हैप्पीनेस, फ्रीडम, इसको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते परंतु मन में फील कर सकते हैं, तो ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और लास्ट में आता है दोस्तों कलेक्टिव नाउन, यानी कि किसी भी थिंग और पर्सन की कलेक्शन को कलेक्टिव नाउन्स कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने यहां पर नाउन्स के 5 काइंड्स को अब बिल्कुल अच्छे से समझ लिया है, कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ समझ आ गया है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक के बेसिस पर एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए आज हमने ये जो टाइप्स को समझा, इसमें तो हमने ये एक एक वर्ड का एग्जांपल लिया है, हमने सेंटेंसेस को कंसीडर नहीं किया है। इसीलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। उसके अंदर दोस्तों वो जो एक्सरसाइज है उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे, हम उन सेंटेंसेस में नाउन्स को पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे और फिर आइडेंटिफाई करने के बाद हम देखेंगे कि उसका टाइप कौन सा है, उस नाउन, उस वर्ड का काइंड क्या है। तो ये एक बहुत ही मजेदार एक्सरसाइज होने वाली है। नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों आप नोट सेक्शन में जाके इसी टॉपिक के बेसिस पर जो एक्सरसाइज है पहले उसको खुद सॉल्व कीजिए। जब आप उसको खुद सॉल्व कर लोगे तो उसके आंसर्स को नेक्स्ट लेक्चर में आप कंपेयर करना, कोई डाउट आए तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता लग ही जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज, सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।